ये भी कहते हैं कि सर्व समाज के नेता सिर्फ यहाँ पर इमरान मसूद साहब हैं जो सांसद हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो भी कभी समाज के नेता थे। जब जब रशीद मसूद साहब थे। खुशी की लहर है, बर्दाश्त नहीं हो रही खुशी, बर्दाश्त नहीं हो रही, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। वोट इमरान मसूद को ना देकर गठबंधन को दिया जी। और आजम मलिक की बात यह है, इन्होंने यहाँ 32 गांव आए हैं सहारनपुर में जो मिक्स हुए हैं, 26 करोड़ रुपए का काम उसमें करा चुके हैं। में एक थार पे आता है लड़का, ऊपर बैठ के पोस्टर फाड़ता है और एक लड़का उसको उठा कर ले जाता है। वो किस नेता की थार है और किस नेता के जो उठा के ले, किस नेता का चमचा जो उसे वहाँ पानी पिलावे। देहात विधानसभा में आसू मलिक साहब की देन है, जो गठबंधन यहाँ से 40,000 वोट से जीत कर गया। ये आसू मलिक साहब की देन है, उनके समाज की देन है, उनके टीम की देन है। उनके पास सर्व समाज बैठा है देखो। और उत्तर प्रदेश में आसू मलिक साहब का एक दबदबा है, एक रुतबा है, उस रुतबे के अनुसार आसू मलिक साहब को चुना गया है। क्या है सहारनपुर की देहात विधानसभा से विधायक आशु मलिक को कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य बनाने पर पूरे ही के पूरे जनपद सहारनपुर में आपने देखा जिस प्रकार ढोल लगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। और पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सम्मान दिया है, 6 सदस्यों की जो टीम बनी थी उसमें से 6 सदस्यों में आसू मलिक साहब का भी नाम है। सबसे पहले तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे बीच में खासकर जनपद सहारनपुर के विधायक को चुना है। उनका बहुत बहुत आभार। और जनपद सहारनपुर में आपने देखा होगी मेरठ से लेकर और जनपद सहारनपुर तक कम से कम सैकड़ों जगह स्वागत हुआ है। जनता के अंदर उत्साह है, हौसला है और खुशी का बहुत माहौल है। आपने देखा होगा रोड शो हुए, जगह जगह स्वागत हुआ है। ये जनता के अंदर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ऊर्जा दी है, इसका 2027 में भी रिजल्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि सरकार पूर्ण बहुमत से जीतेगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आशु मलिक बहुत ही करीबी बताए जाते हैं अखिलेश यादव के, शायद ये वजह रही होगी उनको कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य बना दिया। देखो, आसू मलिक साहब जो है वो एक आपको पता है कद्दावर नेता है और कार्य मंत्रणा समिति के अंदर जो 6 नेता लिए गए हैं वो कद्दावर नेता हैं। और उत्तर प्रदेश में आसू मलिक साहब का एक दबदबा है, एक रुतबा है, उस रुतबे के अनुसार आसू मलिक साहब को चुना गया है। क्या ये दबदबा लगता है 2027 में कायम रहेगा? क्योंकि पहले भी तमाम क़यादत वाली बातें हुई, तमाम विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए कि हमने अपने दम पर जितवाया आशु मलिक साहब को। देखो, ये तो विपक्षी लोग कहते रहे हमने जितवाया, वो तो सभी को पता किसने किसे जितवाया। देहात विधानसभा में आसू मलिक साहब की देन है, जो गठबंधन यहाँ से 40,000 वोट से जीत कर गया। ये आसू मलिक साहब की देन है, उनके समाज की देन है, उनके टीम की देन है। उनके पास सर्व समाज बैठा है देखो। कोई एक समाज नहीं, सर्व समाज है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सब है इनके पास। आपने मोहसिन भाई अभी देखा हो जब कावड़ यात्रा का समारोह था, हालांकि कावड़ यात्रा संपन्न हो चुकी है, तो पोस्टर विवाद काफ़ी चरम सीमा पर पहुंचा, लखनऊ की गलियों तक पहुंचा। क्या वो पोस्टर प्रकरण वाली दूरियां फिर दोबारा आ गई है दो नेताओं के बीच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो विधायक जी इतने छोटी सोच के नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता है। वो पोस्टर विवाद वो मैंने ही रिपोर्ट दी थी थाने में, वो रिपोर्ट देने वाला मैं ही हूँ। और वो रिपोर्ट में मैंने CCTV फुटेज अपनी फेसबुक ID पे भी डाल दी थी। उसमें एक थार पे आता है लड़का, ऊपर बैठ के पोस्टर फाड़ता है और एक लड़का उसको उठा कर ले जाता है। वो किस नेता की थार है और किस नेता के जो उठा कर ले, किस नेता का चमचा जो उसे वहाँ पानी पिलावे। तो ये आपको मालूम हो गया कि वो किस नेता का चमचा है जो आप कहना चाह रहे हैं, या फिर कैमरे में बोलते हुए डर लग रहा है? वे लोग असल में बात यह है, हम डरते नहीं किसी से। वे लोग असल में गरीब आवाम हम जैसे लोगों का क्या करते हैं, खुद पीछे खड़े हो जाओ। जानबूझकर पोस्टर फड़वाया गया, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, जो उनके यहाँ पानी पिला रहा, जो उनका शिष्य है, उसकी थार है। मोहसिन भाई, आप कैमरे पर खुल कर नहीं बोल रहे, जो उनके यहाँ पानी पिला रहा, मतलब खुल के बताइए कि किन के यहाँ पानी पिलाना चाह रहे हैं? वो सब समझ गए आप भी समझ गए और जो देखेंगे वो भी समझ जाएंगे। तो मतलब इसका मतलब जो अभी जो है दूरियां बढ़ चुकी हैं फिर दोबारा 2023 के बाद जो 2024 में गठबंधन हुआ था, तो वो चीज़ें लकीरें फिर दोबारा खिंच गई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जो पार्टी का आदेश रहेगा हम उसे मानेंगे और उसे मानते चले आ रहे हैं। चलिए, शुक्रिया। कुछ बड़े भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल गफ्फार जी। आशु मलिक साहब से मिलना आए थे आज? जी, मिले नहीं अभी तक। मिले थे, कैसा लगा उनसे मिलकर? बातचीत हुई? कुछ नहीं, बातचीत नहीं हुई। तमाम सैकड़ों समर्थक भी आए हुए हैं। जी, बहुत सारे। कैसे देखते हैं जिस प्रकार आज आशु मलिक साहब जनपद सहारनपुर पहुंचे आपके बीच में, और जिस प्रकार आपने देखो अखिलेश यादव ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है? जी, बहुत सारी। कैसे देखते हैं?
बहुत अच्छे हिसाब से देखते हैं। बहुत अच्छे हिसाब से देखते हैं। चलिए कुछ और व्यक्तियों से बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे खास तौर से अखिलेश यादव जी के लिए? खुशी की लहर है जी, बहुत बर्दाश्त नहीं हो रही खुशी। बर्दाश्त नहीं हो रही हैं? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। बर्दाश्त नहीं हो रही। पर कहने की बात ही नहीं है कुछ भी। तो क्या ये खुशी 2027 तक भी टिक पाएगी, नहीं टिक पाएगी आखिरकार? 32-33 साल तक समाजवादी की खुशी की लहर में है। पक्के समाजवादी हैं। समाजवादी है सर। चलिए चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। जी, क्या कहेंगे खास तौर से आशू मलिक साहब के लिए? आज तो आप लोगों के बीच पहुंचे, जैसे एक जीत का जश्न था 2022 में। आशू मलिक साहब के लिए ये कहेंगे, जिस दिन से वो इस कार्य समिति के सदस्य बने हैं उस दिन से आज तक स्वागत नहीं रुक रहा है। हर आज आपने देखा होगा, मेरठ से लेकर यहाँ तक हजारों गाड़ियों के समर्थक थे और यहाँ भी लोग हजारों आदमी आए थे। आप लेट आए हो तब देखते आप तो लगता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे जो नेता हैं आशू मलिक साहब, ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। इनके पास सरदार भी है, पंडित जी भी हैं, ब्राह्मण जी भी हैं, सब चीज़ है इनके। सर्व समाज के नेता हैं। सर समाज के नेता हैं। मगर कुछ ये भी कहते हैं कि सर्व समाज के नेता सिर्फ यहाँ पर इमरान मसूद साहब हैं जो सांसद हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो भी कभी सर समाज के नेता थे। जब कब जब रशीद मसूद साहब थे, जब वो सर समाज के नेता थे। मगर अब इस बार तो 36 बिरादरी ने वोट दिया चाचा उनको। ये गठबंधन की बात थी, ये गठबंधन की बात थी। 36 की भी उन्होंने 40 बिरादरी ने वोट दिया है, कोई बिरादरी नहीं बची है, सब ने वोट दिया है उन्हें। मगर उन्होंने तो खूब राम नाम की चौपाइया गई, कह रहे कि इस बार तो श्री राम भगवान की खूब कृपा मिली, खूब आशीर्वाद मिला। ये उनका विवेक है, वो क्या कहते हैं, ये उनका विवेक है। हमारा विवेक ये है कि गठबंधन में चुनाव हुआ, गठबंधन में हमने भी वोट नहीं दिया था। अच्छा। हाँ, और अगर अगली बार गठबंधन होगा तब भी वोट उन्हें देंगे। तो आपने वोट इमरान मसूद को ना देकर गठबंधन को दिया? गठबंधन को दिया वोट जी। और आशू मलिक की बात यह है, इन्होंने यहाँ 32 गांव आए हैं सहारनपुर में जो मिक्स हुए हैं। 26 करोड़ रुपए का काम उसमें करा चुके हैं।